हेलो एंड वेलकम टू मैस्टिक एकेडमी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज से हम लोग जो है एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये बेसिकली जो है जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एसएससी, रेलवेज या वनडे वाले जो भी एग्ज़ाम है, एसआई हो, पुलिस हो या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या होता है ना, जीके के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सारे एग्जाम में जीके का अपना सेक्शन होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जीके के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सेक्शन काफ़ी हैं, बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं और मल्टीपल सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब आप इस टॉपिक को कैसे कवर अप करेंगे? सारे टॉपिक को पढ़ना थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ईच सब्जेक्ट का, जीके के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट का हमने क्या किया, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज उसका एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट है उसका चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर होगा उसका अपना एक सॉल्यूशन होगा। तो जितने भी चैप्टर होंगे उन सारे सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर बन रहे होंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर का यहाँ पे एमसीक्यूज के फॉर्म में उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। ताकि क्या होगा कि आप जो है एक तरह से, इस तरह से पूरे सब्जेक्ट को आप कवर अप कर पाएंगे। ऐसे नहीं तो होगा क्या कि आपसे छूट जाएगा, आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप एमसीक्यूज नहीं लगा पाएंगे। और होगा क्या कि एंड ऑफ द डे एग्जाम में तो आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसलिए जरूरी क्या है कि आप किसी भी तरह से जितने भी टॉपिक्स हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है आप उसको सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या होगा, एग्जाम में हूबहू वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे चल के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सब से रिलेटेड भी हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का पहला क्लास होगा जो कि बायोलॉजी का पहला सेशन होगा और चैप्टर पहला वाला होगा। तो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा आज का पहला चैप्टर होगा अभी सर्कुलेटरी सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आप उसका आंसर आप अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप कमेंट बॉक्स में। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी? तो ऑब्वियस है, हमारे यहाँ पे जो है हम लोग हार्ट को क्या करते हैं, हार्ट बोलते हैं। हार्ट जो है हमारा ये पंपिंग ऑर्गन होता है। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। नहीं, ये किडनी क्या करता है, ये एक तरह से जो है फिल्टरिंग यूनिट होता है। ये हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम हमारा, ये हमारा जो है किडनी करेगा। ब्रेन बेसिकली प्रोसेस करता है जो भी हम लोग थिंकिंग है, वॉकिंग है, जो टॉक करते हैं हम लोग, उसके लिए जो है हमारा ब्रेन वर्क करेगा। लंग्स क्या करता है, लंग्स हमारे जो है ऑक्सीजन और CO2 को जो एक तरह से एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा होते हैं इसलिए आप आंसर देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? अवे फ्रॉम द हार्ट, तो हम लोग को पता है दो तरह का हमारे पास वेसल होगा, एक होगा वेन और एक होगा आर्टरीज। तो जो वेन होता है वो ब्लड को लेके आता है, ऑर्गन से जो है ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएगा। तो देखिए हमारे पास जैसे होता है, जैसे ही अपने पास हार्ट मान लो, ये हार्ट है और यहाँ पे आपके पास ऑर्गन है। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे हार्ट से ऑर्गन तक कौन लेके आएगा? तो हार्ट से ऑर्गन लाने के लिए जो यहाँ पे होता है आर्टरीज होती हैं, ठीक। और ऑर्गन से लेके जो है, ऑर्गन से लेके जो है हार्ट में कौन ब्लड लेके जाएगा? तो वेन लेके जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? तो अवे कौन लेके जाएगा? आर्टरीज लेके जा रहे हैं ना, अवे ले जा रहा है, हार्ट से दूर लेके जा रहा है, ऑर्गन तक ले जा रहा है, फार अवे ऑर्गन तक आर्टरीज जो है ब्लड को कैरी करता है, ठीक। अगर बोलता है कि जो है कौन सा वेसल है जो ब्लड को जो है टुवर्ड्स हार्ट के तरफ लेके आता है, तो हम लोग वेन बोलते हैं। यहाँ पे अवे पूछा है तो अवे हमारा आर्टरीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन है, विच ब्लड सेल हेल्प इन क्लॉटिंग? तो हम लोग को पता है, देखो ब्लड जो क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या क्या जरूरी है? ब्लड क्लॉटिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो 2 to 5 मिनट्स के अंदर हो जाता है। ये जो मैक्सिमम टाइम लेगा 2 मिनट से लेके जो है 2 मिनट टू 5 मिनट के बीच में अपने आप जो है आपका ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए। ब्लड क्लॉट के लिए क्या क्या चाहिए? अगर पूछेगा ब्लड क्लॉट में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन के होता है। पूछता है अगर कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, कौन सा रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट होता है, तो बोलेंगे हम लोग कैल्शियम। आयरन मत बोले, कैल्शियम होता है। फिर पूछेगा आपसे जो है ब्लड का कौन सा पार्ट हेल्प करता है, नहीं, यहाँ पे पूछेगा ना ब्लड का कौन सा पार्ट हेल्प करता है, तो ब्लड का कौन सा पार्ट हेल्प करेगा, उसका नाम है अपना प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट जो है हेल्प करता है। फिर आपसे पूछेगा प्रोटीन कौन सा हेल्प करता है, प्रोटीन कौन सा हेल्प करेगा, ठीक। कौन सा प्रोटीन जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो इसका नाम है फाइब्रिनोजेन।
तो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वो हेल्प करता है। तो 4 कंपोनेंट है, तब जाके आपका कहीं ब्लड जो है क्या होगा, वो क्लॉट होगा। विटामिन के चाहिए, एलिमेंट में कैल्शियम चाहिए, ब्लड का कौन सा पार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, उसमें प्लेटलेट्स हेल्प करता है। प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। तो यहां से हमारा आंसर क्या होगा, प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। चलो नेक्स्ट, चलिए, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, तो आरबीसी करता है। और आरबीसी में बेसिकली कौन होता है, ये हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। ठीक, तो रेड ब्लड सेल जो है उसमें हीमोग्लोबिन होता है जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, और वही क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का जो बेसिक वर्क है वो किसका है, हीमोग्लोबिन का है। तो अगर किसी में हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगा, लेथर्जी फील होगा, आपके पास एनर्जी नहीं होगा, ऐसा आपको फील होगा। तो हीमोग्लोबिन का होना बहुत जरूरी है। डब्ल्यूबीसी जो है हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, नहीं फाइट करता है जम्स वगैरह से। प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लाज्मा जो है बॉडी में जो है न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। चलो आगे देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप कमेंट में जो है आंसर देते रहिए, देखिए आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेन। वेन का फंक्शन क्या है, तो वेन क्या करता है, ब्लड को हार्ट के टुवर्ड्स लेके आता है, ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करता है और आपके हार्ट तक लेके आता है। तो ये क्या करता है, कैरी करता है, कैरी ब्लड टू दी हार्ट। तो ये क्या करता है, ऑर्गन से ब्लड को लेके आएगा। ऑर्गन है आपका कोई, ऑर्गन से जो है ब्लड को लेके आएगा, आपके हार्ट तक लेके आएगा। कौन, ये आपका लेके आता है वेन। वेन का ये काम है। तो क्या करता है, कैरी ब्लड टू हार्ट, हार्ट तक लेके जाएगा। आर्टरीज क्या करेगा, आर्टरीज जो है हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड को लेके जाता है, तो अवे लेके जाता है, ये टुवर्ड्स लेके आता है, टुवर्ड्स हार्ट की तरफ ब्लड कौन लेके आएगा, वेन लेके आएगा। चलो नेक्स्ट, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो हमारे पास जैसे अगर हम लोग हार्ट को ऐसे 4 चैम्बर में डिवाइड कर दें, ठीक, ये हमारे पास होता है, मान लो इसको राइट आर्ट्रियम बोल रहे हैं, ये हमारे पास जो है राइट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारे पास हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये हमारा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमसे क्या बोला, डीऑक्सीनेटेड। हमेशा याद रखना, इसमें डीऑक्सीनेटेड मतलब इसमें CO2 वाला ब्लड आएगा, और लेफ्ट वाले में आता है O2 वाला ब्लड। ठीक, हमेशा याद रखना कि राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, और लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। चलिए नेक्स्ट, विच आर्टरीज कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे एक आर्टरी में एक्सेप्शन होता है, नॉर्मली आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन एक पल्मोनरी आर्टरीज होती है। पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसी आर्टरी है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है उसको कैरी करने वाला जो एक स्पेशल आर्टरी, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो बस इसका नाम याद रखिएगा, ये आपके हार्ट से जो है ब्लड को लेके जाती है, हार्ट से ब्लड को लेके जाएगी आपके आर्टरी तक, लेके आपके लंग्स तक लेके जाएगी, ताकि लंग्स उसको प्यूरिफाई कर पाए। तो एक ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, आपका इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट, एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट क्या होता है, तो हम लोग को पता है 72 पर मिनट होता है। अब ऑप्शन देखिए आसपास कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 60 to 100 वाला लेंगे, नियर अबाउट वही मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग उसी को लेंगे। अपना हार्ट बीट वेरी करता है, मेल का थोड़ा कम होता है, फीमेल का थोड़ा ज्यादा होता है, और चाइल्ड का सबसे ज्यादा होता है हार्ट बीट। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ब्लड फाइट इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए कौन है हमारे पास, WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है। व्हाइट ब्लड सेल हमको इन्फेक्शन से बचाता है, जम से फाइट करवाता है, नहीं ये हमारे में इम्यूनिटी बिल्ड करता है। आरबीसी बेसिकली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। प्लेटलेट्स आपका क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लाज्मा तो न्यूट्रिएंट वगैरह को, प्रोटीन वगैरह को जो है ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट, द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड इक्वल। तो ब्लड में जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है हमारा ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है, नहीं ये 55% होता है पूरे ब्लड का। सबसे ज्यादा ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा। 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। मेजर पार्ट जो ब्लड का है वो है प्लाज्मा, 55% होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो ब्लड का कंपोनेंट कौन नहीं है, हीमोग्लोबिन तो है, हीमोग्लोबिन आरबीसी का पार्ट है, तो ये तो हो गया। प्लेटलेट अपना अपना होता है, प्लाज्मा भी होता है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन नहीं है, नेफ्रॉन तो किडनी का पार्ट है।
नेफ्रॉन कहाँ मिलेगा? किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है आपके ब्लड का कोई कंपोनेंट नहीं है, ब्लड का कोई पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट? तो कौन सा जो है बोलता है बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है? तो वाल्व क्या होता है ना, वाल्व, वाल्व एक ऐसा एक तरह से, वाल्व क्या करता है ना, जो हमारे वेन होते हैं, हम लोग को पता है वेन क्या करता है, ऑर्गन से ब्लड को लेके जाता है हार्ट तक। तो अगर वेन में अगर वाल्व नहीं हुआ तो क्या होगा, वापिस जो है वो ऑर्गन के पास जो है ब्लड चला जाएगा, हार्ट तक पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए क्या होता है, वेन में क्या होता है, आपका वल्व लगा होता है। तो वल्व का काम क्या है, वो बैक फ्लो को रोकता है ताकि जो है वापिस ब्लड ना आ पाए। तो ये आपके हार्ट के अंदर भी वाल्व होता है और हार्ट के बाहर जो वेसल होता है वेन, उसमें होता है। आर्टरी में वाल्व नहीं होता, हमेशा याद रखिए, आर्टरी में वाल्व नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्या है, वेयर डज ऑक्सीजन एक्सचेंज अकर इन बॉडी? तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ पे होगा? तो ये हमारे लंग्स में होगा। और कौन कराएगा? कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती है, ऑक्सीजन को एक्सचेंज कराती है हमारे लंग्स में। तो लंग्स में क्या होगा, जो हमारा एल्वियोली होता है लंग्स में, उसके साथ कैपिलरी अटैच होता है। तो कैपिलरी CO2 देगा उसको और बदले में ऑक्सीजन वहां से कैरी करता है। तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है कैपिलरीज में होता है। कैपिलरीज कहाँ मिलेगा आपको? तो लंग्स वाले पार्ट में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी? तो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी की बात करता है तो अरोटा होता है। अरोटा जो है सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है, यही जो है सबसे मेन आर्टरी है, जो एक तरह से जो है पूरे बॉडी में जो है ब्लड फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बाद में आगे चल के और भी आर्टरी डिवाइड होते हैं, लेकिन सबसे मेजर आर्टरी हमारा अरोटा होता है, इसको याद रखिएगा, अरोटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप कमेंट बॉक्स में करते जाइए ताकि आपको ये लगे कि जो है कितने क्वेश्चन आपको सही हो रहे हैं, आपको कम से कम ये पता चलता रहे। विच साइड ऑफ द हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेगा तो हमेशा लेफ्ट साइड होगा। लेफ्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, राइट में CO2 ब्लड आता है, ठीक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होगा? तो राइट वाले साइड में, लेफ्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यहाँ ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो लेफ्ट वाला साइड हो जाएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, लिम्स इज ए पार्ट ऑफ? तो लिम्स किसका पार्ट है? तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का जो WBC और थोड़ा प्लाज्मा बाहर निकल जाते हैं ब्लड वेसल से, जब बाहर निकल जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लिम्स। तो ये भी हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। तो लिम्स किसके पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम के ही पार्ट है। चलिए नेक्स्ट, विच ब्लड वेसल्स हैव वाल्व? तो हमने पहले बताया था वाल्व किस में होगा, वेन में। वेन में वाल्व होता है, आर्टरीज में वाल्व नहीं होता है, ठीक है। हार्ट के अंदर भी वाल्व होता है और बाहर कहाँ? तो वेन में वाल्व होता है, ताकि ब्लड जो है बैकफ्लो ना कर पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन? तो ह्यूमन में जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा? तो ह्यूमन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 और 80 होता है। MM/Hg बोलना बहुत जरूरी है, MM/Hg, नहीं तो ये होगा आपका 120/80 होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी? तो बोल रहा है कि कौन पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी? तो ऑक्सीजन ये क्या होगा, पंप कौन करेगा ना? तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल हमेशा याद रखना है कि हमारा जो ये ब्लड होगा, यहाँ पे राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये अपना लेफ्ट आर्ट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ से ब्लड आएगा, पहले राइट वाले आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा, फिर यहाँ से इसमें आएगा और फिर यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो ये कौन होगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी? तो बॉडी तक कौन पहुंचाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पहुंचाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है बॉडी तक, आपके जो है बॉडी के ऑर्गन तक जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी सही है। चलिए चलिए नेक्स्ट है विच वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो हमारे पास एक वेन नॉर्मली क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन एक वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, उसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करता है। उसी तरह से जैसे एक पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो एक दोनों एक तरह से समझ लिए एक्सेप्शन है ये, कौन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है, नॉर्मली वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कहाँ से,
हार्ट से लंग्स तक लेके सॉरी अपना लंग्स से हार्ट तक लेके जाएगा। तो ये जो होता है पल्मोनरी क्या करता है, पल्मोनरी वेन जो है ये आपके जो है लंग्स होता है, लंग्स से जो है ब्लड को लेके जाएगा आपके हार्ट तक, लंग्स से हार्ट तक ब्लड को लेके जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब डबल सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है, डबल सर्कुलेशन मीन्स होता है क्या, देखिए हमारा ये हार्ट है, होता क्या है ह्यूमन में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये हमारा मान लीजिए कोई ऑर्गन है और यहाँ पे आप मान लीजिए अपना ये आपका जो है लंग्स है। तो होता क्या है हमारे पास यहाँ पे ह्यूमन के साथ क्या खासियत है, एक बार जो है हमारा जो हार्ट से ब्लड आता है ऑर्गन के पास, हार्ट से ऑर्गन के पास जाता है, ठीक ऐसे होता है ब्लड, एक बार ब्लड जो हार्ट से ऑर्गन के पास जाएगा फिर ऑर्गन से हार्ट के पास ब्लड चला जाता है, एक सर्कुलेशन ही हो गया। दूसरा, एक बार ब्लड जो है हार्ट से जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है लंग्स के पास आता है, फिर लंग्स से जो है ब्लड क्या होगा हार्ट के पास जाता है। ये CO2 वाला ब्लड होता है, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड एक बार हार्ट के पास जाएगा, फिर हार्ट से जो है CO2 वाला ब्लड हार्ट के पास जाएगा, नहीं ऑर्गन से हार्ट के पास, पहले हार्ट से ऑर्गन के पास आता ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑर्गन से CO2 वाला ब्लड यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा हार्ट के पास, एक साइकिल ये हो गया। सेकंड साइकिल में हार्ट से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड CO2 वाला ब्लड जाएगा लंग्स के पास, प्यूरिफाई होगा और फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा हार्ट के पास। इस तरह देखा जाए तो हार्ट में 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ब्लड पासेस ट्वाइस द हार्ट, तो हार्ट से 2 बार ब्लड पास होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ये ह्यूमन में होता है, ह्यूमन हार्ट का ये स्पेशलिटी है। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेसमेकर ऑफ द हार्ट। तो पेसमेकर किसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे नोड, ऐसे नोड को जो है पेसमेकर बोला जाता है। आपका जो ये हम हार्ट होता है हमारा, ये हमारे पास राइट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकम, लेफ्ट आर्ट्रियम और अपना जो है ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है ये ऐसे नोड, यहाँ पे होता है नहीं, ऐसे नोड क्या करता है, ये एक तरह से जो है सिग्नल देता है ताकि हार्ट पंप कर सके, तो यही हमारा पेसमेकर होता है। ऐसे नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं। नॉर्मली पेसमेकर क्या आर्टिफिशियल हार्ट को बोला जाता है। चलिए विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, ओ को, ओ नेगेटिव होना चाहिए था नहीं, ओ नेगेटिव जो होता है, ओ नेगेटिव को हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन एब्सेंट होता है, एंटीजन एकदम नहीं होता, एंटीजन एब्सेंट होता है इसमें, ठीक, एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, एंटीजन एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, यूनिवर्सल डोनर पूछा तो ओ नेगेटिव होगा, अगर यूनिवर्सल रिसिपिएंट पूछ रहा है तो हमारा ए बी होगा। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, रिसिपिएंट में हम लोग किसका नाम लेंगे, ए बी, ए बी पॉजिटिव होता है, अब यहाँ पे ए बी दिया है तो चलेगा, तो ए बी जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो जाएगा और ओ क्या होगा, डोनर हो जाएगा अपना। ये काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट में करते रहो, देखो कितना सही हो रहा है आपका। विच ऑफ दिस नॉट ए फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, हार्मोन का डिस्ट्रीब्यूशन है, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सब है। डाइजेशन नहीं है, डाइजेशन इसका काम नहीं है, वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेशन, तो ये इसका पार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, विच पार्ट इनिशिएट हार्ट बीट, तो हार्ट बीट कौन स्टार्ट करेगा, ऐसे नोड, ऐसे नोड जो है अपना राइट आर्ट्रियम के पास होता है, वही क्या करता है आपका हार्ट बीट को स्टार्ट करता है, तो इसको याद रखिएगा ऐसे नोड, इसीलिए इसको हम लोग पेसमेकर बोलते हैं हार्ट का। व्हाट काउजेज लब्ड अप साउंड ऑफ द हार्ट, तो जैसे हमारा वाल्व क्लोज होता है, हार्ट में जो वाल्व होता है ना, हमारे पास ये जो वाल्व होता है यहाँ पे वाल्व है, यहाँ पे वाल्व होता है नहीं, तो ये वाल्व जैसे क्लोज होता है तो एक साउंड आता है, उसको बोलता है हम लोग लब्ड अप। तो राइट वाले साइड में ट्राई कॉस्पिड होता है, यहाँ का जो वाल्व होगा राइट वाले में, इसको बोलते हैं ट्राई कॉस्पिड। तो हमारे पास जो है 4 वाल्व होता है ना हमारा ह्यूमन हार्ट में, जो है टोटल ऐसे करके देखेंगे तो 4 वाल्व होगा। ये राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ वाले के वाल्व को हम लोग बोलते हैं ट्राई कॉस्पिड, ट्राई कॉस्पिड वाल्व। इस वाले को बोलते हैं बाई कॉस्पिड, बाई कॉस्पिड वाल्व। इसको बोलते हैं हम लोग सेमी लूनार, सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं। तो यहाँ पे वाल्व जब क्लोज होता है तब क्या आता है, लबडब का साउंड आता है अपना, ठीक, लबडब का साउंड आएगा वाल्व जब क्लोज होगा तब। चलिए नेक्स्ट,
ब्लड ये टाइप, ब्लड कैसा टाइप है? तो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। हमारा बोन भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। बोन, कार्टिलेज, ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है। एपिथेलियल टिश्यू हमारा स्किन वगैरह होता है। मस्कुलर टिश्यू हमारे मसल्स वगैरह, और नर्वस टिश्यू आपके ब्रेन में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्या क्वेश्चन है। कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू, तो कोरोनरी आर्टरी क्या करता है? ये हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करता है, और जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आता है तो वही हार्ट अटैक का काउज होता है। हार्ट अटैक का कारण क्या है? तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज। द हार्ट इज इनक्लोज इन ए मेम्ब्रेन कॉल, तो हार्ट के पास एक मेम्ब्रेन होता है, उसको होता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर आपका हार्ट इनक्लोज होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम हो गया हार्ट के ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट, विच चेंबर रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स, तो लंग्स से ब्लड कौन रिसीव करेगा? लंग्स से होता है। लंग्स से जो ब्लड आएगा, तो लंग्स से ब्लड आएगा प्योर वाला ब्लड, उसको करेगा आपका जो है लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम जो है ऑक्सीजन वाले ब्लड को रिसीव करता है, ठीक। और राइट आर्ट्रियम CO2 वाले ब्लड को। तो लंग्स से ब्लड आ रहा है ना, रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स, तो लंग्स से जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजन ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन होगा, तो लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव करेगा। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्या है अपना? ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स थ्रू विच वेसल, तो अभी क्या बोल रहा है? हार्ट टू लंग्स जा रहा है ना, हार्ट से लंग्स में लेके जाएगा, तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। इसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, CO2 वाले ब्लड को क्या करता है? हार्ट से कहाँ लेके जाएगा इसको? हार्ट से लंग्स तक लेके जाएगा, ठीक। हार्ट से लंग्स तक लेके जाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, पल्मोनरी आर्टरीज। और पल्मोनरी वेन क्या करता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आएगा आपका लंग्स से हार्ट तक लेके आएगा। चलिए नेक्स्ट। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आर, तो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल को हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। ये बहुत थीन होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत थीन थीन होता है, बहुत ज़्यादा थीन होता है। ये ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं बेसिकली, और यही जो एक तरह से एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करने का काम यही करते हैं, कैपिलरीज। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन रिच ब्लड इन ब्राइट रेड कलर, जो ब्राइट रेड कलर, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा तो ब्राइट रेड कलर होगा, और अगर डीऑक्सीनेटेड होगा तो डार्क रेड कलर का होगा, ठीक है। तो ब्राइट रेड कलर है तो समझ जाइए ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। नेक्स्ट क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कलर कैसा होगा? डार्क रेड। डार्क रेड होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डार्क रेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। द वेना कावा ब्रिंग ब्लड टू द, तो वेना कावा क्या करता है? ये हमेशा याद है, वेना कावा अपना लार्जेस्ट वेन है, तो ये क्या करेगा? अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आएगा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, तो राइट आर्ट्रियम में ही आएगा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमेशा राइट आर्ट्रियम में आता है, CO2 वाला ब्लड राइट आर्ट्रियम में आता है। चल नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर दैट सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट हार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। ये जो हमारा हार्ट होता है ऐसे, ये हमने हार्ट को डिवाइड किया, राइट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं हम लोग सेप्टम। ये राइट और लेफ्ट हार्ट को डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेप्टम। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है आपका प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो प्लेटलेट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास RBC है, यानी हीमोग्लोबिन का काम है। इम्यूनिटी हमारा कौन करेगा? WBC के लिए होता है, ठीक। तो प्लेटलेट्स का बेसिक वर्क क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ए हार्ट अटैक इज काउज बाई, तो हार्ट अटैक कब होगा? जब कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होगा। कोरोनरी आर्टरी किसको बोलते हैं? जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। जब इसमें ब्लॉकेज होगा तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, उस केस में हार्ट काम करना बंद कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। नेक्स्ट, हाँ, ब्लड प्लाज्मा इज मोस्टली, तो ब्लड प्लाज्मा का जो मेजर पार्ट है वो वाटर से ही बना, ऑलमोस्ट जो है आप ये समझ लो 90 to 92% जो है, 90 से लेके जो है 92% तक इसमें क्या होता है? वाटर होता है, और 7% के आसपास इसमें प्रोटीन होता है, नहीं, बाकी का जो है 2% के आसपास इसमें सॉल्ट होता है। ये है प्लाज्मा, आपका प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन है ये।
तो प्लाज्मा में ज़्यादा क्या होगा, वाटर होगा। प्लाज्मा में क्या होता है, ज़्यादा वाटर होता है। प्रोटीन तो 7% होगा बस। विच वन इज नॉट ए वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल वाइट ब्लड सेल है, मोनोसाइट भी है, लिम्फोसाइट भी है। एरिथ्रोसाइट नहीं है, एरिथ्रोसाइट तो आरबीसी को बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट किसका नाम है, आरबीसी का। बाकी सब डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स हैं। डब्ल्यूबीसी 5 टाइप का अलग अलग होता है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, अपना बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ऐसे करके अलग अलग नाम होता है उसका। बेसोफिल, चलिए नेक्स्ट, ओसिनोफिल, ऐसे करके नाम है उसका। द ब्लड कॉम्पोनेंट दैट कैरीज न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट को कैरी करने का काम कौन करेगा, ये प्लाज्मा। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को भी कैरी करता है, साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट प्रोटीन होता है उनको भी कैरी करने का काम प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा मेजरली लिक्विड पार्ट होता है और 90% इसका वाटर से बना होता है। नेक्स्ट, विच ऑर्गन फिल्टर एंड रिसाइकल रेड ब्लड, तो कौन फिल्टर करने का काम करेगा, विच ऑर्गन फिल्टर एंड रिसाइकल रेड ब्लड। तो यहाँ पे होगा क्या, ये अपना किडनी, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, ताकि उससे जो इम्प्यूरिटीज है, यूरिया, यूरिक एसिड, उस सबको बाहर निकालना। तो ये काम करेगा हमारा किडनी। नेक्स्ट, लिम्फ ड्रेन इनटू, तो लिम्फ कहाँ पे आएगा अपना, कोरोनरी अरोटा, सबक्लेवियन अरोटा। तो हमारे पास जो लिम्फ होता है, लिम्फ बेसिकली कहाँ से बाहर निकलेगा, तो लिम्फ तो हमारा जैसे हमारा जो ब्लड में जो वेसल्स होते हैं उसी से क्या होगा, थोड़ा सा के बाहर निकल के जो है फ्लो करेगा। तो सब क्लेवियन वेन होगा अपना, सब क्लेवियन वेन से जो है ये बाहर निकल के जो है ये बाहर की तरफ फ्लो करेगा अपना। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाई, तो एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करेगा, लिम्फोसाइट। नहीं, लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, बी और टी होता है जिसमें बी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा आपका, बी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। ये क्लोटिंग का काम किसका है, प्लेटलेट्स का। ठीक, इम्यूनिटी का काम डब्ल्यूबीसी का है। चलिए नेक्स्ट, आप देखते रहिए आपके कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट हो रहे हैं। विच पार्ट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी में कौन हेल्प करेगा, तो इम्यूनिटी में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी में काम करेगा, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में, आरबीसी अपना ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट, हार्ट बीट इज ए रेगुलेटेड बाई, तो हार्ट बीट को कौन रेगुलेट करता है हमारा, तो ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड क्या करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम अपना ऐसे नोड है। नेक्स्ट, विच वाल्व बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ठीक है, तो ये क्या बोलता है, लेफ्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास कौन सा वाल्व होगा, आर्ट्रियम के बीच पूछ रहा है, तो यहाँ पे होता है हमारा लेफ्ट वाले में पूछ रहा है, तो ये होता है हमारा बाइकॉस्पिड। लेफ्ट वाले में बाइकॉस्पिड होता है और राइट वाले में ट्राइकॉस्पिड होता है, यही तो हमारा राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो वाल्व होगा ये वाल्व, इसको बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड, राइट वाले में, और लेफ्ट वाले में होगा, इसको बोलते हैं बाइकॉस्पिड। तो हमसे लेफ्ट वाले का पूछ रहा है। यहाँ पे होता है जो, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी लूनार। ठीक है, तो बाइकॉस्पिड हो जाएगा हमारा। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टोटल हर इस टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। जैसा चैप्टर रहेगा वैसा क्वेश्चन बनेगा। द सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा, तो इसमें हार्ट भी आएगा, ब्लड भी आएगा, वेसल भी आएगा, सब आएगा ना, हार्ट ब्लड वेसल सब आएगा, नहीं तब जाके तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होगा। तो ये हमारा आज के सेशन का जो है टोटल 50 क्वेश्चन हो गया, जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड था। तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर होते हैं सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब जैसा चैप्टर होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें एमसीक्यूज के नंबर वेरी करेंगे, किसी में 30, किसी में 40 या किसी में 50 होगा, डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर कितना बड़ा या छोटा है। तो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।